भगवान कृष्ण उसी समय भगवान कृष्ण बंसी बजाते हुए पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। रात हो ही नहीं, 12 बज ही नहीं। शिकारी इधर उधर देखते 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 तुरंत शिकारी दिन भर देख रहा है कि कहाँ है मेरा शिकार, कहाँ है मेरा शिकार। सारे जंगल में घुमा, सारे पहाड़ों में घुमा, कहीं भी उसको शिकार नजर नहीं आ रहा है। उसी समय भगवान के बंसी की धुन, भगवान बंसी बजाते बजाते पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। जैसे ही भगवान पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, उसी समय शिकारी को भगवान कृष्ण के पैर दिखाई पड़ते हैं। और वह पैर ऐसा लग रहा है मानो वह हिरण का, मानो वह हिरण है। हिरण की आकृति के समान भगवान का चिन्ह लग रहा है। उसी समय शिकारी ने अपने पैरों का समान भगवान के पैरों में कर दिया। प्रेम से नशिबा की महिला जैसे ही उस शिकारी ने अपने पैर का समान भगवान के पैरों पर किया, उसी समय भगवान कराहने लगे। भगवान कराहने लगे और हाँ कहकर भगवान श्री कृष्ण जैसे इस प्रकार के वचन को शिकारी ने सुना, दौड़ करके भाग करके भगवान कृष्ण के पास पहुंचे हैं। कहते हैं प्रभु मुझसे क्या हो गया? ये भगवान मैंने समझा कि कोई हिरण है, कोई पशु है, परंतु हे परमात्मा मैंने नहीं जाना आपके पैरों को। हे त्रिलोकीनाथ, हे अखंड, हे चराचर जगत के स्वामी, हे परमपिता परमेश्वर, जो संसार आपकी पूजा करता है, मैंने आज इतना बड़ा अपराध कर दिया। हे भगवान मेरी भूल को क्षमा कीजिए। भगवान कहते हैं शिकारी तू भूल गया, अरे तुझे आज क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। याद करो रामावतार में तुम बाली के रूप में थे, रामावतार में तुम बाली के रूप में थे और मैं अपनी सीता को ढूंढने के लिए वन में भटक रहा था। उस समय सुग्रीव जी की सहायता से मैं तुम आए थे बाली, और मैंने तुमको उस समय अपनी पत्नी सीता के लिए छीन करके मारा था। तो ये बाली, ये शिकारी आज क्यों मुझसे क्षमा मांग रहे हो? उस समय मैंने तुमको छीन कर मारा रामावतार में, आज वही बाली तुम आज शिकारी बनेगा। तुम पश्चाताप मत करो। उस समय मैंने तुमको छीन कर मारा और इस जन्म में तुमने मुझे छीन करके मारा, अतः तुम्हारा बदला पूर्ण हो गया। क्योंकि ये संसार कर्म नेवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात इस संसार में आप जैसा कर्म करोगे वैसे कर्म भुगतना पड़ता है। चाहे मैं जगत का पिता क्यों ना हूँ, मैं संसार को बताना चाहता हूँ कि मैं भगवान हूँ और मुझे भी कर्म का फल मिलता है। उसी समय भगवान ने इस प्रकार का सत्य का आभास उस शिकारी को करवा दिया है। शिकारी से गले मिलकर भगवान ऐसा विधान करते हैं। शिकारी बहुत पश्चाताप करते हैं, प्रभु परमात्मा क्षमा कीजिए। भगवान उसी समय कहते हैं शिकारी तुम चिंता मत करो, मैं तुमको परम धाम की प्राप्ति करवाऊंगा, क्योंकि तुमने कोई गलत नहीं किया। ऐसे ही मेरा मौत लिखा हुआ था।
शिकारी तुम जाओ, जाओ अभी शिकारी, शिकारी जाओ, पश्चाताप ना करो, तुम्हारा बदला पूर्ण होगा। हे शिकारी जाओ। बार बार भगवान ने तो शिकारी को जाने को कहा। शिकारी जा रहा था, जाओ शिकारी जाओ, तुम मेरे अनन्य भक्त हो, जाओ शिकारी। अब तुमको किसी विराट की आवश्यकता नहीं, तुमको किसी पश्चाताप की आवश्यकता नहीं। जैसे ही फिर शिकारी देखा भगवान अपने स्थान पर गया, फिर दौड़ करके आते हैं, भगवान के चरणों में गिर जाते हैं। भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैं ऐसी अवस्था में आपको छोड़कर कैसे जाऊं। भगवान उसी समय कहते हैं शिकारी छोड़ दो मुझे, तुम चले जाओ। अब मेरी 125 वर्ष की अवस्था, 125 वर्ष का कार्य मेरा पूर्ण हो चुका है। अब मेरा जाने का समय हो गया शिकारी, और मुझे ऐसे ही जाना था। इसका नहीं शिकारी जाओ, जाओ शिकारी अब जाओ, तुम मेरे परम धाम, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे। ऐसा भगवान ने उस शिकारी को आशीर्वाद दिया है। भगवान उसी समय बंसी बजाते बजाते पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उसी समय भगवान द्वारकाधीश के साथ ही दारू का आगमन होता है। दारू को कहता है भगवान जाओ, दारू द्वारका नगरी में जाना और कहना कि आज से 7वें दिन में द्वारका नगरी को समुद्र डुबा देगा। जब मैं नहीं रहूंगा तो द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाएगी।